12 बजे के बाद स्नीक आउट करना इज़ वेरी कूल। उस टाइम सब एक्साइटिंग लगता है, बट अगर घर वालों को पता चल जाए तो वो रात सबसे रिग्रेट वाली रात बन जाती है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स Priya Gopalani. So I am here with another story time, but of course disclaimer, this is not a real story but it is very relatable. So बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 12 बज गए हैं और नींद आ नहीं रही है। बेड पे इधर उधर घूम रही हूँ, रील स्क्रॉल कर रही हूँ, बट हर रील देख के यही लग रहा है सब लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। तभी सडनली टेंग स्कूल ग्रुप पे नोटिफिकेशन आता है, गाइस हाउस पार्टी चल रही है, आ जाओ। दिमाग के अंदर दो वॉइसेस चल रही थी, एक मत जा, घर पे पता चल गया तो लग जाएगी, दूसरी ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, गो फॉर इट। और ऑब्वियसली दूसरी वॉइस जीत जाती है। सो मैसेज टाइप होता है, डिलीट होता है, फिर टाइप होता है, फाइनली सेंड, ब्रो आई विल ट्राई टू स्नीक आउट बाय 12, विश मी लक। रिप्लाई इंस्टेंटली, डर मत, आज नहीं किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट करेगी। और बस थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। अब प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट की। पेरेंट्स डीप स्लीप पे होंगे, रूम का दरवाज़ा कैसे धीरे से खोलना है, गेट बिना आवाज़ के ओपन कैसे करना है, आउटफिट ऑलरेडी बैग में है, फ़ोन साइलेंट, ब्राइटनेस लो, मतलब इतना डिटेल प्लान जैसे कोई हाइस्ट मूवी चल रही हो। 12:15 बज चुके हैं, पूरा घर साइलेंट, फ़ैन की आवाज़ भी इतनी सस्पिशियस लग रही थी। स्लोली ब्लैंकेट हटाया, बेड से उतरी और लिटरली हर मोमेंट स्लो मोशन में ले रही हूँ। डोर खोलते वक्त थोड़ा हैंड शेक हुआ एंड वॉइस वॉज लाइक, बस यहाँ पकड़े गए तो लग जाएगी। डोर धीरे से ओपन किया, आवाज़ नहीं, फर्स्ट वन। अब नेक्स्ट लेवल, गेट। जैसे ही गेट पुश किया, क्रिक जैसी आवाज़ आई, इतनी लाउड आवाज़ जैसे पूरा मोहल्ला उठ जाएगा। फिर सेकेंड अटेम्प्ट और धीरे धीरे फाइनली गेट ओपन हो गया एंड एक्सेप्ट सक्सेसफुल। बाहर आते ही ऐसा फ्रीडम फील हुआ जैसे कोई मिशन कंप्लीट कर लिया हो। रात की ठंडी हवा, रात का वाइब, सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था। ऑटो मिलता है, एड्रेस बताते हुए थोड़ा डर लग रहा था। फाइनली पार्टी लोकेशन पे पहुंच गई। हो और ब्रो सीन फुल केओस, लाइट्स देम, म्यूजिक लाउड, सब लोग डांस कर रहे थे एंड इट वॉज वेरी फन। एंट्री करते हुए सब वॉज लाइक वाओ यू मेड इट, एंड उस मोमेंट पे लगता है इट वॉज वर्थ इट। फ़ोन निकाल के स्टोरी पोस्ट करने का मन, फिर ब्रेन एविडेंस मत छोड़ घर पे वरना CID बैठ जाएगी। सब कुछ लिटरली परफेक्ट चल रहा था, टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं था। म्यूज़िक इतना लाउड था कि फ़ोन की वाइब्रेशन भी फील नहीं होती है पहले तो। फिर अचानक से पॉकेट में हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है। पहले इग्नोर किया, सोचा किसी फ्रेंड का मैसेज होगा, फिर दोबारा वाइब्रेशन, थोड़ा सा इरिटेशन, यार कौन है इस वक्त यार। फ़ोन निकालती हूँ और स्क्रीन देख के इट वॉज लाइक मम्मी कॉल कर रही है, मम्मी का फ़ोन आया। एंड उस एग्जैक्ट मोमेंट पे जैसे पूरा बैकग्राउंड म्यूट हो गया। म्यूज़िक चल रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं और दिमाग में एक ही थॉट रिपीट होता है, इन्हें कैसे पता चल गया। कट कर देती हूँ, सोचती हूँ शायद कोइंसिडेंस होगा, बट फिर 5 सेकेंड बाद फिर से कॉल। अब पैनिक थोड़ा रियल होने लगता है। कॉल इग्नोर अगेन और थर्ड टाइम पे फ़ोन वाइब्रेट। इस बार आंखों में डर क्लियरली आ जाता है। फिर व्हाट्सएप ओपन करती हूँ और मैसेज ऑलरेडी आया होता है, रूम में नहीं हो तुम, कहाँ हो। उस लाइन को 2-3 बार रीड करती हूँ जैसे होप कि शायद गलत रीड कर दिया हो, बट नहीं, वो एग्जैक्टली वही लिखा था। और उस मोमेंट पे रियली हिट करती है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इंस्टेंटली बेस्टी के पास जाके बोलती हूँ, ब्रो आई एम डेड, सीरियसली डेड। वॉइस शेक हो रही होती है, फेस का कलर चेंज हो गया होता है। सब पहले तो हंसते हैं और बोलते हैं ड्रामा मत कर। फिर फ़ोन दिखाती हूँ और सबका एक्सप्रेशन चेंज। वेट, उनको कैसे पता चला। अब सब थियरीज लगा रहे हैं कि किसी ने देख लिया होगा, लोकेशन ऑन है क्या, किसी ने स्टोरी डाली है क्या, वो देख लिया हो, और तुम वहाँ खड़े हो कम्प्लीटली फ्रोजन। ब्रेन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही थॉट, अब घर कैसे जाना है।
जल्दी से बैग उठाया, फ्रेंड्स बोल रहे हैं रुक जा, हैंडल कर लेंगे, चिल, बट तुम्हें पता है डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो हैंडल फिक्सेबल है ही नहीं। बाहर आती हूँ, ऑटो ढूंढा, रात का टाइम, रोड ऑलमोस्ट एम्प्टी, हर सेकंड वेस्ट लग रहा था। ऑटो में बैठते ही फ़ोन देखते रहना और कोई और मैसेज तो आया नहीं, और ऑब्वियसली एक और मैसेज, कॉल उठाओ। पूरी ऑटो राइड में सिनेरियोस बना रही थी, घर पे कितनी डांट पड़ेगी, घर पे क्या होगा, फ़ोन चला जाएगा तो। हर टर्न पे ऐसा लग रहा था कि काश टाइम रिवर्स हो जाए। घर के पास पहुंचते ही दिल ऑलरेडी फास्ट बीट कर रहा होता है, जैसे बॉडी को पहले से ही पता हो कि अब सीन ख़राब होने वाला है। ऑटो से उतरने वक्त ऑकवर्ड सा फील आता है, रात का वो साइलेंस जो पहले कूल लग रहा था अब स्कैरी लगने लगता है। तो हॉल के अंदर जाते ही सेकेंड शॉक, पेरेंट्स वहीं खड़े हैं, ना ही कोई टीवी चल रही है, ना ही कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, सिर्फ खड़े हैं और तुम्हें देख रहे हैं। और वो स्टेयर इतना इंस्टेंट लगता है कि लिटरली आंखें मिलाना मुश्किल है। कोई चिल्लाना नहीं, कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं, सिर्फ साइलेंस। और वो साइलेंस भी इतना लाउड है कि दिमाग में इको हो रहा होता है। तुम स्लोली अंदर आते हो, बैक शोल्डर से स्लिप हो रहा होता है, हाथ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज ही गिल्ट स्क्रीम कर रही होती है। और उस मोमेंट पे तुम सिर्फ यही विश कर रहे होते हो कि तुम इनविजिबल हो जाओ। मम्मी धीरे से बोलती है, कहाँ थी? उनकी वॉइस काम होती है, पर उनके कामनेस में डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो डायरेक्ट हिट कर रहा होता है। तुम ट्राई करते हो आंसर देने की, वो मैं एक्चुअली, पर वर्ड्स प्रॉपर्ली फॉर्म ही नहीं हो पाते हैं, जैसे ब्रेन और माउथ का कनेक्शन ही ब्रेक हो गया हो। पापा थोड़ा सीरियस टोन में पूछते हैं, 12 बजे के बाद तुमने स्नीक आउट किया? एंड वो लाइन सुनते ही जो थोड़ा सा कंट्रोल बचा होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। आइज ऑटोमेटिकली वाटरी, थ्रोट ड्राई, वॉइस शेकी, सॉरी बस फ्रेंड्स के साथ पार्टी थी। और उसके बाद फ्यू सेकेंड्स का साइलेंस जो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। मम्मी बोलती है अगर कुछ हो जाता तो, फ़ोन भी साइलेंट, लोकेशन भी ऑफ, कैसे पता चलेगा हमें? पापा ट्रस्ट दिया था ना, उसका क्या? तुम ट्राई करते हो एक्सप्लेन करने की, बस थोड़ी देर के लिए गई थी सब फ्रेंड से, पर ऑनेस्टली कोई एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं कर रहा था। फिर लेक्चर स्टार्ट होता है, सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट एंड वो टिपिकल लाइन। ये सब कूल नहीं होता है। हर सेंटेंस के साथ सिर्फ रिग्रेट फील होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब नॉर्मल नहीं था। घर का एनवायरनमेंट वियर्डली साइलेंट होता है, कोई डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस सब कुछ डिफरेंट फील होता है। फ़ोन ले लिया जाता है और सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि फ्रेंड्स का मैसेज भी नहीं देख पाते हैं। क्या कल क्या हुआ, तू सेफ पहुंच गई ना, सीन क्या बना, और तुम बस गेस कर रहे होते हो। ब्रेकफास्ट टेबल पे ऑकवर्ड साइलेंस, आई कांटेक्ट अवॉइड करना और हर चीज़ थोड़ी अनकंफर्टेबल। और फिर नेक्स्ट लेवल शॉक, रिलेटिव्स को भी पता चल गया। रिलेटिव्स वर लाइक, क्या ज़रूरत थी इतनी रात को बाहर जाने की, बच्चे आजकल सुनते ही नहीं हैं। और बस एम्बैरसमेंट। रूम में आके बैठते हो और पूरी नाइट रिवाइंड करते हो अपने दिमाग में। गेट की आवाज़, पार्टी का मूवमेंट, फ़ोन वाइब्रेशन, पेरेंट्स का फेस, सब एक एक करके याद आता है और रियलाइज़ होता है कि वो डिसीजन कितना हैवी पड़ गया। बट लेसन क्या मिला? उस मोमेंट का थ्रिल नेक्स्ट लेवल होता है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़्यादा रियल और हैवी फील होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट एक ही बार ब्रेक होता है तो उसको रीबिल्ड करना ईजी नहीं होता है। So ये थी माई स्टोरी टाइम। आई होप यू guys enjoy it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye guys. We'll meet in another video.